सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू ए 45 sin ओमेगा टी वोल्ट सोर्स। तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये रेसिस्टेंस। कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले उसका फिगर बना लेंगे। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेसिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स है। इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बी से भी। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है बी इज इक्वल टू 45 साइन ओमेगा टी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है द रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 10 द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। तो रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस की कंडीशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट डेट इज इक्वल टू 10 द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड एंड करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज आई नॉट। करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट के बराबर है। When the angular frequency of the source is omega is equal to 8 into 10 the power 4 radian per second, इसको हम डाल देते हैं केस फर्स्ट और यहाँ पर डाल देते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू 10 द पावर 4 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 द पावर 5 रेडियन पर सेकंड। The current amplitude in the circuit is 0.05 I naught। के सेकंड में जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 8 इंटू 10 द पावर 4 रेडियन पर सेकंड है, उस समय करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट प्राइम लिख लेते हैं, दैट इज 0.05 आई नॉट, 0.05 आई नॉट। इफ यल इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी, यल इज इक्वल टू दे रखा है 50 मिली हेनरी और इसको अगर हम हेनरी में कन्वर्ट करें तो 10 द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट फर्स्ट विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिस्ट फर्स्ट में पॉइंट पी में हमको फाइंड करना है आई नॉट इन मिली एम्पियर। तो आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस सी और आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा नॉट यल डेट इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा नॉट सी ये होगा। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू यल डेट इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा नॉट की वैल्यू है 10 द पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 द पावर 10 और यल की वैल्यू है 50 इंटू 10 द पावर -3 हेनरी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 50 इंटू 10 द पावर 7। इसको लिख सकते हैं 100 अपान 50 इंटू 10 द पावर -9। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 द पावर -9 फैरेड। ये तो मिल गई सी की वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है रेसिस्टेंस।
इस एक्सिस पर हमने लिया है करंट को और इस एक्सिस पर लिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को। ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। ये इन्फिनिटी को टच करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है और यहाँ पर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। जब फ्रीक्वेंसी एट इंटू टेन द पावर 4 या कहें 0.8 इंटू टेन द पावर 5 हो जाती है, तो उस समय करंट की वैल्यू है 0.05 आई नॉट के बराबर और ओमेगा नॉट की वैल्यू दे रखी है 10 द पावर 5 रेडियन पर सेकंड। तो जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू टेन द पावर 4 के बराबर है, उस समय जो मैक्सिमम करंट है डेट इज 0.05 आई नॉट के बराबर है और मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो हम लिख सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट प्राइम इंटू जेड। हेयर जेड इज इम्पिडेंस। ये इक्वेशन हमने लिखी है ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू टेन द पावर 4 एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। ये हो जाएगा बी नॉट की जगह पे लिख सकते हैं 45 डेट इज इक्वल टू आई नॉट प्राइम की जगह पे लिख सकते हैं 0.05 आई नॉट और जेड हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा यल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले ओमेगा यल और 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा यल इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू है 8 इंटू टेन द पावर 4 और यल की वैल्यू है 50 इंटू टेन द पावर -3। तो ये हो जाएगा 4000। 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू है 8 इंटू टेन द पावर 4 और सी की वैल्यू है 2 इंटू टेन द पावर -9। तो इसको लिख सकते हैं 10 द पावर 5 अपॉन 16। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू टेन द पावर 3 अपॉन 16। इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू टेन द पावर 3 और ये हो जाएगा 6250। तो ओमेगा यल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4000 और 6250 इसका डिफरेंस ये हो जाएगा 2250 2250। तो ये वैल्यू हम लोग प्लेस कर देते हैं यहाँ पर 45 अपॉन 0.05 आई नॉट की जगह पर लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन आर अंडर रूट ओमेगा यल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी इसकी वैल्यू है 2250 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं 00। तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू है 45 अपॉन आर अंडर रूट
2250 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 और आर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 400 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2250 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 399 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2250 का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2250 अपान अंडर रूट 399। 399 400 के अप्रॉक्स है, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट 20 यूज कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2250 अपॉन 20। ये इससे कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 225 अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं 112.5 ओम। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 225 अपॉन 2 या 112.5 ओम। हमको पॉइंट पी में आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई नॉट का मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम करंट की वैल्यू, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। वी नॉट की वैल्यू 45, आई नॉट और आर की वैल्यू निकली है 225 अपॉन 2। तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 2 अपॉन 225। तो 5 से कट कर देते हैं, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 2/5 एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। लेकिन हमको वैल्यू फाइंड करनी है मिली एम्पियर में, तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 एम्पियर या 400 मिली एम्पियर। तो आई नॉट की वैल्यू मिली एम्पियर में होगी 400। तो पॉइंट पी का लिस्ट सेकंड के थर्ड पॉइंट से मैच करेगा, तो पी का आंसर होगा 3। पी के लिए 3 मैच करेगा। अब देखते हैं द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। क्वालिटी फैक्टर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ओमेगा नॉट की वैल्यू है 10 द पावर 5, यल की वैल्यू है 50 इंटू 10 द पावर -3, और रेसिस्टेंस की वैल्यू निकली है 225 अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 द पावर 2 अपॉन 225। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 9, 44.4। ये आ गई क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू। क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू हो जाएगी 44.4। तो लिस्ट फर्स्ट का जो क्यू पॉइंट है उसके लिए मैच करेगा फर्स्ट, तो क्यू का हो जाएगा फर्स्ट। अब आर देखते हैं, द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट इन रेडियन पर सेकेंड। इस फिगर में अगर हम देखें तो आई की वैल्यू 0.05 आई नॉट, ये वैल्यू यहाँ पर भी होगी। इस फ्रीक्वेंसी के लिए भी, इस फ्रीक्वेंसी को हम दे देते हैं ओमेगा 1 नाम,
और यहाँ पर दे देते हैं ओमेगा 2 नाम। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये कहलाएगी बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू आर अपान यल, ये रिलेशन होता है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 225 अपान 2 और एल की वैल्यू है 50 इंटू 10 द पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा 225 अपान 100 इंटू 10 द पावर माइनस 3। तो इसको लिख सकते हैं 225 अपान 10 द पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2250। तो बैंडविड्थ की वैल्यू आएगी 2250। 2250। तो लिस्ट फर्स्ट में आर का ऑप्शन मैच करेगा फोर्थ से। आर के लिए मैच करेगा 4। यस देख लेते हैं। द पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन वाट। पीक पावर डिसिपेटेड पी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट आई नॉट। वी नॉट की वैल्यू है 45 और आई नॉट की वैल्यू निकाली थी 400 मिली एम्पियर या 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर 0.4 एम्पियर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 18 वाट। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड आएगा 18 वाट के बराबर। तो लिस्ट फर्स्ट में जो यस पॉइंट है उसके लिए मैच करेगा लिस्ट सेकंड का सेकंड। तो हम लोगों का ऑप्शन सही होगा बी। नोट कर लो।